सोने का भाव, इसका अंदाजा लगाना ये तो लगभग नामुमकिन सा काम है ना। पर फिर भी देखिए, हर कोई यही करने की कोशिश में लगा है। आज बाजार को देखें तो दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ आवाज आ रही है कि सोना आसमान छूने वाला है, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये तो जमीन पर आ गिरेगा। तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है। चलिए आंकड़ों की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक निवेशक के लिए इन सब का क्या मतलब निकलता है। आपने वो डॉन फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आजकल सोने के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना सच में लगभग नामुमकिन है, और बस इसी एक वजह से बाजार में इतनी जबरदस्त कंफ्यूजन, एक गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। तो आज बाजार में ना सोने को लेकर दो खेमे बन गए हैं। एक खेमा, जिसे हम कैंप क्रैश कह सकते हैं, उसका मानना है कि सोने की कीमतों में एक बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, और दूसरी तरफ है कैंप रैली, जो ये कह रहा है कि अरे नहीं, सोना तो एक ऐतिहासिक तेजी के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और नई ऊंचाइयों को छूकर रहेगा। अब इन दोनों के बीच की खाई इतनी गहरी है, तो चलिए इस उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज इस पूरी पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सोने के बाजार की इस पहेली को थोड़ा समझेंगे, फिर इसके इतिहास से कुछ जरूरी सबक लेंगे। इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय में इसकी कीमतें क्यों ऊपर नीचे होती हैं, और हाँ, शॉर्ट टर्म में जो इतना शोर शराबा होता है उसका भी मतलब समझेंगे। और आखिर में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित निवेश रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और सोने के इतिहास को खंगालते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता तो नहीं, पर उसकी धुन अक्सर एक जैसी होती है। और सोने के भविष्य को समझने के लिए उसके अतीत की कहानी जानना ये बेहद जरूरी है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सोने के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, 70 के दशक के आखिर में एक जबरदस्त तेजी आई, ऐसी कि कीमत $100 से उछलकर सीधे $800 पहुंच गई। सोचिए जरा। लेकिन फिर आया एक लंबा दौर, लगभग 20 साल की खामोशी, और उसके बाद 2001 से 2011 तक सोने ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी, और इस बार $250 से सीधे $2000 का आंकड़ा भी पार कर लिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? ये कि पिछली तेजी के दौर में रिटर्न 8 गुना, 8 टाइम्स तक गया है। तो अगर आज किसी को ये लगता है कि भाई हाल में जो ये 150% की बढ़त आई है ये बहुत ज्यादा है, तो इतिहास हमें बताता है कि अरे सोना तो इससे भी कहीं बड़ी छलांग लगा चुका है। तो इस पूरे इतिहास से हम 3 बड़े सबक सीख सकते हैं। पहला, सोने में जो तेजी का दौर होता है वो लंबा चल सकता है, करीब 4 से 10 साल तक। दूसरा, इसमें जो मुनाफा है वो जबरदस्त हो सकता है, 8 से 10 गुना तक। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, तेजी के बाद जो गिरावट आती है वो भी गहरी और लंबी हो सकती है। अब एक अच्छी रणनीति बनाने के लिए इन तीनों बातों को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। चलिए अब ये समझते हैं कि लंबे समय के लिए सोने की मांग आती कहां से है। मतलब असल में सोना खरीद कौन रहा है, और उससे भी जरूरी सवाल, क्यों खरीद रहा है। ये चार्ट बड़ा दिलचस्प है। इसे देखिए। एक तरफ अमेरिका और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश हैं, जिन्होंने अपने कुल रिजर्व का लगभग 81% हिस्सा सोने में रखा हुआ है। और दूसरी तरफ देखिए, चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्था, जिसके पास सिर्फ 8% सोना है। अब ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही भविष्य में सोने की मांग की एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। और देखिए, अगली स्लाइड इसी बात को और पुख्ता करती है। पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े खरीदार कौन रहे हैं? वही देश जिनके पास सोने का भंडार कम था, जैसे चीन, पोलैंड, तुर्की और हाँ, भारत भी। और ये सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये देश अचानक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिका का बढ़ता हुआ कर्ज। ये कर्ज अब $38 ट्रिलियन, जी हाँ, $38 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, और ये हर 100 दिन में $1 ट्रिलियन और बढ़ जाता है। बस इसी वजह से दुनिया के कई देश अब अमेरिकी डॉलर के विकल्प के तौर पर सोने की तरफ देख रहे हैं। और देखिए, बात सिर्फ सेंट्रल बैंकों या बड़े देशों तक ही सीमित नहीं है। अब तो आम निवेशक भी इसमें पीछे नहीं है। गोल्ड ETF, जिसे आप एक तरह का डिजिटल सोना समझ सकते हैं, उसमें अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। और एक और दिलचस्प बात, टेथर जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी अपने एसेट्स को सोने से मजबूत कर रही हैं। मतलब साफ है, खरीदारों की लाइन काफी लंबी होती जा रही है।
अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर निवेशकों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। वो है रोजाना का उतार चढ़ाव। तो चलिए, जो बाजार का शोर है और जो असल सिग्नल है, उसके बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, सोने की कीमतों में रोजाना जो ये उछल कूद हमें देखने को मिलती है ना, इसका ज्यादातर हिस्सा सट्टेबाजी की वजह से होता है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की वजह से नहीं। ये बाजार का वो शोर है जो असल कहानी से हमारा ध्यान भटका सकता है। इसलिए एक निवेशक के तौर पर सलाह यही रहती है कि इस शोर से दूर रहें और लंबी अवधि की तस्वीर पर ध्यान दें। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए? एक संतुलित निवेश रणनीति आखिर हो कैसी सकती है? चलिए इस पूरी अनिश्चितता के बीच एक प्रैक्टिकल तरीके पर बात करते हैं। देखिए, एक समझदार रणनीति का सबसे पहला नियम है सही बंटवारा, यानी कि एलोकेशन। अपने कुल पोर्टफोलियो का, कुल निवेश का लगभग 10% हिस्सा ही सोने में लगाना एक अच्छा आइडिया माना जाता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे क्या होता है? जोखिम भी कंट्रोल में रहता है और मुनाफे की गुंजाइश भी बनी रहती है। इस पूरी रणनीति को हम 4 आसान से स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, अपने कुल पोर्टफोलियो का 10% तक सोने के लिए अलग निकाल लीजिए। स्टेप 2, अब इस 10% को 2 बराबर हिस्सों में 50-50 बांट दीजिए। स्टेप 3, जो पहला 50% हिस्सा है उसे अगले 12 महीनों में हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करके SIP की तरह निवेश करें। इससे खरीद की कीमत एवरेज हो जाएगी। और स्टेप 4, जो दूसरा 50% हिस्सा है उसे अभी के लिए रिजर्व में यानी बचा कर रखें। अब सवाल ये कि उस बचाए हुए 50% का क्या करना है? उसका इस्तेमाल तब करना है जब बाजार में कोई बड़ी गिरावट आए, एक बड़ा करेक्शन आए। ये पैसा ऊंचे दामों पर खरीदने से बचाएगा और गिरावट में यानी सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन मौका देगा। और हाँ, बाजार के ट्रेंड को समझने के लिए कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि 200 डे मूविंग एवरेज सही समय पहचानने में मदद कर सकते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या सोना अब सिर्फ एक कीमती धातु या पैसा नहीं रह गया है? क्या ये अब दुनिया की आर्थिक शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोहरा बन चुका है? इस पर जरूर सोचिएगा।